जब तक आप सिस्टम को डीप डिग नहीं करते उस वक्त तक आपको ये इशू समझ नहीं आ सकता। ये मसला कोई एक जंग का नहीं है, एक पूरे सिस्टम का है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम को डैमेज करने का है। दरियाए फरात के किनारे हुसैन इब्ने अली 70 से ज्यादा अपने साथियों के साथ मजलूमाना शहीद कर दिए जाएं, नबी इस्लाम की औलाद, और आपकी वफात को सिर्फ 50 साल गुजरे, और वो शख्स जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है सही सनद के साथ, और आपके ये टॉपिक डिस्कस ना हो। डिस्कस तो होना है। अब आप देखें जो जो वक्त गुजरता जा रहा है ये ज्यादा डिस्कस हो रहा है, इस पे आप मट्टी नहीं डाल सकते। हम हैं उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि मैंने पब्लिकली दावत देनी होती है। मेरी मजबूरी है कि मुझे 2 नंबरी को 2 नंबरी, 1 नंबरी को 1 नंबरी मानना पड़ेगा। ये तो आप लोग हैं ना कि आपके मौलवियों ने अपनी पब्लिक में बैठ के तकरीर करनी होती है, हमारी तकरीर तो जाती है पूरी दुनिया के अंदर, और लोग जनाब पूरे मतलब अच्छा लगा के ना बैठे होते हैं कि कहां इंजीनियर साहब गलती करें तो उनको पकड़े। अब मैं कैसे 2 नंबरी कर दूं कि जी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर मिंबरों पर सबो शतम करवाएं तो जायज हजरत अली पे, और राफजी करवाएं तो हराम। मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? मेरे सामने तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी, उसके भी हाथ कटेंगे। तो राफजियत के खिलाफ अहले सुन्नत का मुकदमा अहले सुन्नत उसी वक्त विन कर सकते हैं जब आले उमैया को कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। अदरवाइज आपका सौदा कोई नहीं बिकना, ना आपकी वीडियोस की वजह से किसी राफजी ने हक का रास्ता इख्तियार करना है। वो आप लोगों पे हंसते हैं, यकीन करें, वो कहते हैं बेचारों को पता ही कुछ नहीं है। हकीकत बात है, मेरे से पहले तो सुनियो गदीर खुम का नहीं पता था। मुझे बताएं, मैंने चैलेंज किया है कि मुझसे पहले जितने इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं तमाम मकातबे फिक्र के, कभी किसी ने गदीर खुम की हदीस बयान की है जो मुस्लिम शरीफ में है? और जो कुतुब सित्ता से भी बाहर हाकिम की रिवायत है वो आपने बच्चे बच्चे को लुटाई हुई है, कुरान और सुन्नत। और जो मुस्लिम शरीफ में 4 हदीसें थी कुरान और अहले बैत, वो तो अहले हदीसों ने तारीफ कर दी है। मैंने 3 किताबें दिखाई है कि अहले हदीस ने हदीस में तहरीफ करके अपनी किताबों में कुरान और सुन्नत लिख दिया, कुरान और अहले बैत की जगह। XD कैमरे में दिखाया है। आपके तो उलमा तारीफ करके उलमा यहूद का किरदार अदा कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा गदीर खुम बतानी थी, वो तो मैंने बताई है कि सही मुस्लिम में 6225 से लेके 6228 तक ये गदीर खुम की हदीस मौजूद है। गदीर खुम पे भी आप क्लिप देख लें मेरा। यजीद बेनिफिशियरी है सिस्टम का। इनको अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा सी भी पता हो, अहले सुन्नत की सारी तारीख की किताबें उठा के देख लें आप। अल बिदाया वन नहाया, जिसे तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, तारीख तबरी उठा के देख लें, तारीख इब्ने खल्दून उठा के देख लें, इब्ने असाकर उठा के देख लें, सब में डिटेल मौजूद है और वो फिट इन बैठती है बुखारी मुस्लिम की हदीस में। मैं वो हदीस भी इसमें मैंने लिखी हुई है कि कूफे का गवर्नर था नुमान इब्ने बशीर, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला यजीद को कि ये आ रहे हैं वहां पे और कूफे से ये एक क़याम करेंगे और दावत हक लॉन्च करेंगे, सबसे पहला उसने डिसीजन किया कि नुमान इब्ने बशीर को कूफे के गवर्नरी से हटा दिया। यहीं से इसकी 2 नंबरी शुरू हो गई है। ठीक है, ये कहते हैं प्रूफ दे, प्रूफ आपको पता है क्या है? इसलिए कि नुमान इब्ने बशीर सहाबी थे, उनको पता था हजरत हुसैन के साथ तो मैं कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, तो नरम रवैया रखते थे। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इसने भेजा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक जालिम आदमी था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त में लाके पेश किया गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन लोगों ने हुसैन इब्ने अली को इस तरीके से शहीद किया। ये सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिए इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकतबा तो शामिल है उसमें मौजूद है। दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है। और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की, sunna.com, उसमें मौजूद है। इस्लाम 360 में मौजूद है और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किया हुआ है। तहरीफ, ये है तहरीफ। तो सर जब आप
चोरी करेंगे ना इतनी सी भी, तो अल्लाह ने एक बला आप पे छोड़ी हुई है। जो मौलाना शरीफ को बुखारी शरीफ से बाहर निकाल के फेंकती है और लोगों को बताती है ये बुखारी शरीफ है और ये मौलाना शरीफ है। हुसैन इब्न अली का सर काट के सामने रखा गया, उसने कुछ कलाम किया तो हजरत अनस इब्न मालिक पास खड़े थे, तड़प उठे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्न अली थे। तो ये इन लोगों का, और ये था गवर्नर कूफा जो लगाया इस काम के लिए गया था। वो कहते हैं यजीद को पता नहीं चला, उसने खुद डिसीजन किया। अच्छा जी, मान लिया। तो जब ये खुद उसने डिसीजन किया, उसके बाद यजीद ने फिर यकीनन उससे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जेल में डलवा दिया होगा, क्योंकि आप तो हमें कहानी कराते हैं कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान की जिम्मेदारी है। तो यजीद ने फिर हुसैन इब्न अली, नबी का बच्चा जब कत्ल हुआ, इतने वो अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो उसको जेल में डलवा दिया होगा। कोई ज़ईफ रवायत ही ले आए। और अगले दिन मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वो कहता है आपको पता है हुसैन से लड़ने के लिए जो आया था वो कौन था? उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास। ये इसी तरीके से मैं कहूं कि वो तूफाने नूह के अंदर जो गर्क हो गया, आपको पता है कौन था? वो हजरत नूह का बेटा था। तो अनु मैं ही चपेट मार सकना। साद इब्ने अबी वकास का मर्तबा ज्यादा है या हजरत नूह का? तो आप धौंस लगा रहे साद इब्ने अबी वकास की हमें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो तो अशरम में से। नूह का बच्चा अगर काफिर निकला है तो साद का बच्चा अगर गलत निकला है, फिर कहता है वो नबी के मामू थे। ओ यार, कहानियां करानी बंद करो। ये इसी तरीके से कि वो तरके रफ़ा ध्यान पे कहते हैं इब्ने मसूद का मर्तबा आपको पता है? ओ इब्ने मसूद का मर्तबा पता है? इब्ने मसूद से पहले वो साबित भी हो, फिर अगली बात मर्तबे होंगे। नामों का रोब। साद इब्ने अबी वकास तो सर आपको, हमारे तो वो लीडर है। मैंने कितनी हदीसें पेश की हैं, सही मुस्लिम में हदीस है 6220। उन्होंने तो हजरत माविया के साथ फड्डा ले लिया था जब हजरत अली पे सबो शतम करवाने लगे थे। साद इब्न अबी वकास जैसा तो शियाने अली कोई नहीं था। आप हमें बता रहे हैं उसका बेटा था। उसके बेटे के करतूत भी सही मुस्लिम में मौजूद है। वो अब्बे को सबसे ज्यादा पता होता ना मेरा बच्चा क्या है। अभी तो करबला हुआ नहीं हुआ था, सही मुस्लिम उठा के आप जाके ना उमर इब्ने साद लिखें और सही मुस्लिम को सिलेक्ट करें तो हदीस आएगी कि हज़रत साद इब्न अबी वकास बैठे हुए थे, उनके सामने एक ऊंट सवार आया। तो साथी कहते हैं कि हज़रत साद इब्न वकास ने कहा, ऐ अल्लाह, इस ऊंट सवार के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। और जब वो उतरा तो उनका बेटा था उमर इब्ने साद। साद इब्न वकास तो अपनी जिंदगी में अपने बेटे को शैतान की तरह समझते हुए अल्लाह के हुजूर जो है वो पनाह मांगा करते थे। और देख ले साद की फिर करामत, विजन देख ले। और वो आगे कहते हैं अब्बा जी सारे लोग खिलाफत में, आप भी कोई हिस्सा ले लें, कोई गवर्नर में बन जाए। शुरू तो ही लालची सी, और इसी को रह की लालच दी थी। मैं बता रहा हूं तारीख इस्लाम में जो जो बातें हैं ना आले उमैया की बदमाशियों को हाईलाइट करती हैं, फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम में। ये लश्कर लेके आया था हजरत हुसैन इब्न अली के खिलाफ लालच में। इसका असर क्या हुआ बाद में? तो ये पूरा प्लान हुआ था। और अगर कहते हैं नहीं ये हादसाती तौर पे हो गया तो बाद में फिर सजा देनी चाहिए थी, कोई सजा नहीं दी है। उल्टा इसके ऊपर आपको पता है मदीने वालों ने बैत तोड़ दी थी यजीद की। हालांकि वो पहले भी तलवार के जोर पे ली थी हज़रत मुआविया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम तो रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहेंगे, हमारी मजबूरी है। सानू नबी दा मुंह मारदा है, तो नबी दा मुंह नहीं मारदा। तुम आज तक यजीद की वकालत कर रहे हो, लेकिन हम सिर्फ नबी इस्लाम को देखने की वजह से एहतराम करते हुए रज़ियल्लाहु अन्हु कह देते हैं। ये फर्क है अली के शिया में और मुआविया के शिया में। अली के शिया फिर ऐसे होते हैं, शिया पॉलिटिकल टर्म में।